हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी जूनियर असिस्टेंट की। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट है उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से जो कि अभी किसी भी जॉब में नहीं है। वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और शायद ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए होंगे 1262 वैकेंसी में, जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। यानी एज काउंट करके अगर जनरल की बात करें तो हो सकता है नेक्स्ट बार वो एग्ज़ाम भी ना दे पाए। ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं और आपके आसपास ही होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी वो कहीं जॉब कर रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन इसमें हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको भी बुलाया जाएगा। यदि आप ऑलरेडी जॉब पर हैं तो आप इस डीवी को जो है स्किप कर दें तो अगले अभ्यर्थी की जो है हेल्प हो पाएगी। क्योंकि आप केवल वेरिफिकेशन करा के फिर आप ना जाएं, ना ज्वाइनिंग ले, तो वो एक सीट चली जाती है। उससे किसी एक कैंडिडेट को जॉब मिल सकती है जो कि उसकी फैमिली और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एक रिक्वेस्ट ही है, अगर आप ऐसा कर पाएँ तो ज़रूर करें। और स्किप करने से केवल यही है कि अगर आप कर लेते हैं, आप ऑलरेडी सेम ग्रेड पेपर जॉब कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है आपको, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि आप तो एक जगह ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे ही, फीमेल हो मेल हो, सभी कैंडिडेट से कहना यही है। तो अगर आप ऑलरेडी हैं कहीं पर और अगला ऐसा अभ्यर्थी जो कि इतना संघर्ष कर रहा है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए। बाकी सबका सेल्फ का डिसीजन होता है कि क्या आप खुद करते हैं। अगर आपसे हो सके तो ज़रूर करिए। ये सभी अभ्यर्थियों की तरफ से रिक्वेस्ट है जो कि एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उनको जो है डीवी के लिए बुलाया गया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी ना करें, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करें। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि कब तक हो सकता है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है मार्च, मतलब वही होली के बाद मार्च तक जारी हो जाएगा। तो आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा डीवी, ठीक है। तो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा, सभी जितने लोग जो है रिज़ल्ट में पास आउट हुए हैं। डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे ही दी है, क्या क्या चीज़ें बनवानी है, क्या रहेंगी चीज़ें बता दिया है। जैसे ही डीवी शेड्यूल जारी होगा मैं आपको प्रॉपर खुद ही सब कुछ एक एक चीज़ बताऊंगी। वैसे तो मेरे पास खुद ही ऑलरेडी प्रपत्र हैं, एक ही प्रपत्र उनका होता ही है। जो आपको पेपर मिलते हैं उसको आपको भर के ले जाना होता है, हर एग्ज़ाम में वही आता है। बस आपका जो है जो पोस्ट कोड होता है और सब कुछ वो चेंज हो जाता है, बाकी प्रोफार्मा कह सकते हैं वही सिमिलर होता है। तो अभी दिखाने का मतलब नहीं है, जब आपकी डीवी की डेट आएगी तो मैं आपको खुद ही सब कुछ भरवा भी दूंगी, दिखा भी दूंगी कि कैसे क्या करना है। एफिडेविट भी आपको कैसे बनवाना है, क्या करना है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर मैं सब कुछ बता दूंगी। और अगर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो कोई गलती है उसके बारे में मैंने कल बता दिया। उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी जो कि एक दो पूछ रहे थे कि जैसे किसी में जैसे नहीं होता, लिखा होता है कॉमन होता है केएम लिखना, मतलब कुमारी या कुमार, अब फर्स्ट में लिखा होता है केएम। तो पूछ रहे थे कुछ अभ्यर्थी कि हाई स्कूल में है और 12th में नहीं है तो क्या उसका एफिडेविट लगता है। तो नहीं, इतनी छोटी चीज़ों का नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये लिखा ही जाता है, ठीक है। तो सबके में ही होता है अधिकतर। हाँ, सरनेम की मिस्टेक है, मान लो किसी का कुछ नाम है, किसी में सपोज करिए टाइटल में कुछ लिखा हुआ है, सिंह लिखा है और अगले में आपके जो है 12th वाले में नहीं लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए एफिडेविट बनेगा। तो जब होगा प्रॉपर मैं खुद बताऊंगी, आपको समय मिलता है, निश्चिंत रहें इसके लिए। बस आप अपने बाकी चीज़ें जो है अच्छे से रख लें, बाकी अगली परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहें साथ साथ। ये तो रही बात 1262 वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम यूपी जूनियर असिस्टेंट 5512 यानी 5512 पोस्ट की। एग्ज़ाम कब होंगे, मीन्स एग्जामिनेशन। जितने लोग इसमें शामिल हुए थे, रिजल्ट भी जिनका आया है उनको भी हो सकता है इसको भी देना पड़े। तो ये जान लीजिए आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में। क्योंकि अप्रैल 27 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो रहा है और इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है, यानी ज़्यादा कैंडिडेट हैं इसमें। तो हो सकता है कि ये आपके मई में ही हो, मई फर्स्ट वीक से कभी भी हो सकता है। लेकिन आपकी डेट आपको पता चल जाएगी, मार्च लास्ट तक इसकी डेट आ जाएगी कि कब होगा एग्जैक्ट, लेकिन होने की संभावना मई में है, उससे पहले नहीं होगा।
ठीक है। और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो है 2702 प्लस पद मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2 बार बढ़ी हैं शिफ्टों में, किस्तों में बढ़ाई गई, तो बाद में आप देखेंगे कि ये लगभग 3200 हुई, फिर उसके बाद 3400 लगभग इतनी पोस्ट हो गई है। 2702 के नाम से पहले आई थी ये फॉर्म आया था, जिसमें पेट कट ऑफ 2023 की लगेगी, जिसका अभी एलिजिबिलिटी रिजल्ट नहीं आया है। आपको पता होगा कि मेंस एग्ज़ाम देने से पहले एक एलिजिबिलिटी रिजल्ट जारी किया जाता है जो है आयोग की तरफ से। तो ये कब तक आ सकता है पेट का, तो ये आपका आ सकता है मार्च में ही, ठीक है, मार्च लास्ट तक आ सकता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा इसका जो एग्ज़ाम है पहले 5512 वाले पद का होगा, क्योंकि ये 2022 से है। पहले जो पिछले पेंडिंग हैं उसको पूरा किया जाएगा, तभी नया वाला होगा। ये 2023 से है और ये अभी फॉर्म भरा है, तो पहले ये होगा फिर ये होगा। तो सिमिलर सब्जेक्ट है, सब कुछ सेम रहने वाला है, तैयारी एक ही करनी है, तो उसको अच्छे से करिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो है, वो शुरू करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तब मैं करूं या करूंगी, तो करते रहिएगा। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि 1262 वैकेंसी में 15,000 लगभग बच्चे बुलाए गए, 6,000 ने छोड़ दिया, 8,000 ने टाइपिंग दिया, जिसमें से 4,000 कुछ ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। तो चीज़ें हैं, टाइपिंग के विषय में अलग से वीडियो बन जाएगी। फिलहाल आप अपना वो भी करते रहें तैयारी, और साथ साथ टाइपिंग भी 10 मिनट आधे घंटे, अगर आपके पास घर में सिस्टम हो, जहाँ पर आप रूम पे रहते हैं, जो भी अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कहीं ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। एक बार होता है ना, अगर आप एक बार साइकिल चलाना किसी ने अगर सीख लिया है, ठीक है, साइकिल का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में सभी स्कूटी नहीं चलाने लगते, साइकिल लगभग सभी चलाए होते हैं ना। तो आप मान लो एक बार चला लिए हैं, अब आपसे 10 साल बाद भी कोई कहेगा तो ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, चला लेंगे, बस 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो वही हाल होता है टाइपिंग का। एक बार जिसने अपनी स्पीड पकड़ बना ली है कि हम 35-40 की स्पीड पे कर रहे हैं, आपको छोड़ दिया जाए 3-4 महीने 5 महीने, क्या कहिए साल भर आप मत करिए टाइपिंग, लेकिन जब आप सिस्टम पर बैठेंगे टाइपिंग करने शुरू करेंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए शुरू कर दीजिए, ये मत देखिएगा कि हमारा पहले सिलेक्शन हो जाए, मैं पास हो जाऊं तो मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यही घातक है, इतना संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुँचे और वहाँ से बाहर हो तो ये बहुत तकलीफ होती है इस पर, ठीक है। इस एग्ज़ाम में क्या, अन एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। अपनी तैयारी भी करते रहिए अच्छे ढंग से, और इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसलिए केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि मुझे होता है ना, थोड़ा सा होता है 100 में से 1-2% कैंडिडेट या सभी पर्सन का सोचना होता है कि मैं सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा कि मैं 10 जगह सेलेक्ट था। देखिए 10 जगह सेलेक्ट होकर आपको जब करना ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर स्किप करिए ताकि किसी हेल्प हो जाए। और एक बात और बताऊंगी कि जो कुछ अभी स्टूडेंट हैं ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करने से कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ना, कुछ होंगे जैसे उसमें से 10% से भी कम बच्चे होंगे जो कि कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे, नहीं कुछ ऐसे ही होंगे कि भाई उनको जॉब लेनी ही लेनी है। तो अगर कुछ लोग कम भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट 50 या 50 नंबर पे हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस भ्रम में ना जिए कि मतलब होता है ना, गलत फहमी में ना रहें। तो कहना यही, उम्मीद रखिए, पर इतना उम्मीद मत रख लीजिए कि बस उसी को दिन रात सोच रहे हैं कि मेरा तो 50 था, मेरा 55 नंबर है, फाइनल मेरा तो हो ही जाना है, और आप सबको छोड़ के बैठे हैं। अब पता लगा फाइनल हुआ तो किधर का भी नहीं हुआ, इधर के भी टाइम वेस्ट हुआ और उधर भी नहीं कुछ मिलेगा। इसलिए 70 हों, 65 हों, 50 हों, 55, 56, 57 कुछ भी नंबर हों आपके, जब तक रिजल्ट नहीं आता पढ़ाई कंटिन्यूस करती रहनी है आपको, तैयारी करते रहिए, ठीक है। पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं देगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। जय हिंद।